एमएसएमई चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एमएसएमई सीसीआईआई ने अपने आगामी सम्मेलन 5वें ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड इन 25 विभिन्न सेक्टर्स इन वन इवेंट की घोषणा करने के लिए होटल रॉयल प्लाजा नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। एमएसएमई सीसीआई के अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रजीत घोष के नेतृत्व में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस आगामी ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड स्थिरता नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक साझा मिशन के तहत 25 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एकजुट करने वाला एक उच्च प्रभाव वाला कार्यक्रम पर चर्चा करने पर केंद्रित थी। So normally we help companies, but we've seen that there's a lot of problem in Indian MSMEs and startups. So government is doing a lot of things, and this is the India decade. But the problem is that things the government is building, even a small schemes, is not reaching to the people. From even a energy sector to even a startups or any other segments. So we are trying to just build that kind of bridge that gap, where we will just connect all these industry experts or the government to the MSMEs. So I think this is the great initiative which is taken care by MSME CCII, where they can help obviously MSMEs startups to grow their businesses and develop the nation. Thank you. प्रॉब्लम्स दिखते हैं आती हैं, तो इसको आप कैसे लेते हैं, किसको ठीक करने की कोशिश कैसे करते हैं? जैसे देखिए, अभी हमारी जो एक प्रोग्राम हो रही है उसमें एक पर्टिकुलर सेक्टर है स्टार्टअप कॉन्क्लेव एंड फंडिंग फ्रॉम बैंक, सिटी एंड वेंचर कैपिटल एंड पीएसयू। हमारा मकसद ही यही है। हम कुछ स्टूडेंट को भी बुला रहे हैं जो सेकेंड ईयर में पास आउट है, कुछ स्टार्टअप को भी बुला रहे हैं, 400-500 एमएसएमईज भी आएंगे कि उनको फंडिंग कराएंगे। फंडिंग का जो बेसिक प्रॉब्लम उनका है, एमएसएमईज का जो बेसिक प्रॉब्लम है फंडिंग। सो उन लोगों को जिनका सिविल ठीक है तो उनको फंडिंग हो जाएगी, बैंक करेंगे, सिडबी भी आएगा, वेंचर कैपिटल भी आएंगे। एंड आज से कुछ साल पहले इतना फंडिंग की पोजीशन था नहीं, बट नाउअडेज लॉट ऑफ बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशन दे कम फॉरवर्ड टू डू द फंडिंग टू द इंडस्ट्रीज टू ग्रो। सो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इस यहाँ पे जो लोग आएंगे उनका फंडिंग का मे बी दे आर इन फ्रॉम पुणे, मुंबई, कैलकाटा और एनी अदर प्लेस, बट दे कैन शो देयर पेपर्स हियर एंड कैन टेक द लोन फ्रॉम देयर ओन टेरिटरी। तो वो एक एडवांटेज है जिसके लिए हम हेल्प कर रहे हैं एमएसएमईज को फॉर देयर ग्रोथ। सर, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स इसमें हेल्प करेंगे, अदर इंडस्ट्रीज हैं जो इसमें हेल्प करने के लिए आएंगे। जब इन्वेस्टमेंट है तो हमारे साथ साथ ये भी होता है कि देखा जाता है जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम फायदा भी देखते हैं, दूसरी तरफ कंपनीज अलग अलग फायदा भी देखती हैं। मान लीजिए कि जब इन्वेस्टमेंट हुआ और उतनी तरीके से आउटकम प्रोसेस नहीं हो सका, चीज़ें नहीं निकल के बाहर आ सकी, तो जो प्रॉब्लम्स जो निकल करके आएंगी कि उसको भरपाई कैसे किया जाए, उसको भरा कैसे जाए, उसको किस तरीके से देखते हैं? Actually, देखिए, we are relentlessly working with the government parallelly, we are working with the government secretary, joint secretary, minister, MOS, उनके साथ रेगुलर बेसिस पे हम काम कर रहा है। जो प्रॉब्लम्स इंडस्ट्रीज की आती है वो उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट के पास कि दीज आर द इवन इन द इवेंट्स आल्सो व्हाटएवर द प्रॉब्लम्स इंडस्ट्री इज फेसिंग, इट विल बी हाईलाइटेड टू द गवर्नमेंट इन द डिफरेंट सेक्टर्स इंक्लूडिंग नीति आयोग टू टेक करेक्टिव एक्शन फॉर द फ्यूचर। प्रोग्राम का फायदा ये है कि जो बेसिक इशू है वो तो हम सब जानते हैं, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड इस इशू को टैकल करने की कोशिश की जा रही है। सब जगह के अपने अलग अलग एक्सपीरियंस हैं और जो अलग अलग एक्सपीरियंस हैं उन सब को अब एक जगह हम डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के बाद कुछ ना कुछ एग्रीड सॉल्यूशंस निकलती हैं जिसको फिर बाद में हर एक कंट्री अपनी तरीके से डिस्कस करता है। हमारे प्लानिंग कमीशन है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, यहाँ जो भी निष्कर्ष पर हम आते हैं उसको हम भेजेंगे, उसको भेज करके उस पर और डिस्कशन होंगी। उससे ये फ़ायदा हुआ कि यही नहीं कि सिर्फ हम क्या सोच रहे हैं, दुनिया उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या सोच रही है, एक मौका हम लोग को मिलेगा देखने का और समझने का। सर, जो पॉलिसीज़ हैं, जब पॉलिसीज़ बन रही हैं तो उसके नियम कानून भी निर्धारित किए जाते हैं। कई एक ऐसे जगहों पर जो है कि अड़चनें फंसती हैं जहाँ पर जो है कि जब जुडिशरी के सामने ये सारी चीज़ें मुद्दे को रखा जाता है, तो आप किस तरीके से इसको देखते हैं कि गवर्नमेंट को इस पर काम करना चाहिए, पॉलिसीज़ को इतना क्लियर रखना चाहिए कि पब्लिक तक इन चीज़ों को दिक्कत ना हो और जुडिशरी को भी? चेयरमैन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एंड आल्सो CMD ऑफ वर्ल्ड गेस्ट फाउंडेशन। क्या कहना चाहेंगे सर, आज की प्रेस वार्ता किस लिए रखी गई थी? इस बात तो इसलिए रखी गई है बिकॉज हमारी इवेंट आ रही है 18 और 19 नवंबर, just after 20-25 days. The main reason is to forecast all these interviews and
all these press meets to the entire media, social media, LinkedIn, Facebook, and all of our customers, and to ask them to join us. Such a big event is किस happening. बिहाफ पे इवेंट और क्या मोटिव रहेगा? इवेंट की मोटिव यही है कि देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई भी जगह पे कोई भी कॉन्फ्रेंस होती है, वो एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट के ऊपर होता है। यहाँ पे 25 सेक्टर के ऊपर है। तो लोग जब विज्ञान भवन के अंदर आएंगे, वो कोई भी सेक्टर में कोई भी जगह पे कोई भी सेशन अटेंड कर सकते हैं। दैट इज वन ऑफ द एडवांटेज। एंटायर इंडस्ट्री, डिफरेंट सेक्टर्स, पीपल आर बोथ आर टुगेदर इन द कॉन्फ्रेंस, so that lot of networking will be possible during that meet. And industry में what is happening all over the world, that is also people who come to know. क्या मैसेज रहेगा सर व्यूअर्स को? व्यूअर्स को यही मैसेज दे रहा हूँ कि such a big event is happening, first time in the country, first time in the world, so everybody should come and join us and take the benefit of global networking. सर जो ग्रीन एनर्जी है एंड जैसे मैंने बताया कि 25 सेक्टर के साथ फर्स्ट टाइम इन इंडिया, फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, कभी ऐसे कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन भी नहीं है जहाँ पे एक ही जगह पे 25 सेक्टर के वर्ल्ड है। एंड द मेन अट्रैक्शन इज दिस, एंड पीपल विल बी कमिंग फ्रॉम almost 15 to 17 countries and from Pan India also. So it is a very big event and very big opportunity for global networking. सर कितनी कंपनियां इसमें भाग ले रही हैं और बाहर से कितनी, इंटरनेशनल कितनी हैं और नेशनल कितनी हैं? देखिए, ऑलमोस्ट जैसे मैंने आपको बताया कि 15 कंट्री से लोग आ रहा है, पार्टिसिपेंट्स भी है, स्पीकर्स भी है, स्पॉन्सर्स भी है, एंड इंडिया से भी अपना अप्रॉक्सीमेटली 800 से 1000 कंपनीज जो है वो ज्वाइन करेंगी। इंडस्ट्रीज को कितना फायदा होने वाला है? इंडस्ट्री को डेफिनेटली फायदा होने वाला है, बिकॉज जो डिस्कशन होगी, डिफरेंट पैनल डिस्कशन है, एंड हमारे वहाँ अपना